बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th दो दर्जी मसावात। क्लास 10th का जो हमारा क्वेश्चन है वो है दो दर्जी मसावात। हमें आज इस लेक्चर में ये सीखेंगे कि जो दो दर्जी मसावात है उसको हम कितने तरीक़ों से हल कर सकते हैं उसको हम कितने तरीक़ों से हल कर सकते हैं। दो दर्जी मसावात को हम तीन तरीक़ों से हल कर सकते हैं। दो दर्जी मसावात को हम कितने तरीक़ों से हल कर सकते हैं। दो दर्जी मसावात लाइक इस तरह ax स्क्वायर जमा bx प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो इस तरह की जो इक्वेशन है वो क्या होती है, दो दर्जी मसावात। क्या होती है, दो दर्जी मसावात। और इसको हम कितने तरीक़ों से हल कर सकते हैं। नंबर 1 है इसकी तजज़ी। नंबर 1 के हम दो दर्जी मसावात इस तरह के अगर दी गई हो तो हम उसको किससे हल कर सकते हैं, तजज़ी से हल कर सकते हैं। नंबर 2 मुकम्मल मुरब्बा। मुकम्मल मुरब्बा जैसा कि a जमा b का स्क्वायर हो तो इसको a स्क्वायर जमा 2ab जमा b का स्क्वायर इस तरह हो तो हम इसको इस तरह ओपन कर सकते हैं, या इस तरह लिखो हो तो हम इसको इस तरह बैक लिख सकते हैं। तो यही दूसरा तरीका है मुकम्मल मुरब्बा बनाने का। तो नंबर 3 है दो दर्जी फार्मूला। दो दर्जी फार्मूला ये है -b जमा मनफी बी स्क्वायर -4ac ओवर 2a। इसमें भी देखें ये a यहाँ पे पुट कर देंगे, जहाँ पे b है वहाँ पे इसी की वैल्यू लेके b पुट कर देंगे, जहाँ पे c होगा वहाँ पे c पुट कर देंगे। तो दो दर्जी मसावात को हल करने के लिए हम ये दो दर्जी फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे वो आपको बता दिया कि इससे इस तरह होगा, कोई बिलफर्ज यहाँ पे 2x स्क्वायर जमा 7x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 मिसाल के तौर पर। तो यहाँ पे a क्या है, 2 है, b क्या है, 7 है, और c क्या है, प्लस 2 है। तो इस फार्मूले में हम उसको लगा कर क्या कर देंगे, उसकी वैल्यू निकाल लेंगे। ये था तीसरा तरीका। तो ये अगर MCQs में क्वेश्चन आता है कि दो दर्जी मसावात को हल करने के कितने तरीके हैं, तो कितने हैं। नंबर 1 तजज़ी, नंबर 2 मुकम्मल मुरब्बा इस तरह, और नंबर 3 दो दर्जी फार्मूला। आगे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि तजज़ी करें, इसकी क्या करनी है, तजज़ी करनी है। तो देखते हैं। सबसे पहले स्टेप में ये इस एक साइड पे लाएंगे, इसको इस साइड पे ले आएंगे और इस साइड पे क्या कर देंगे 0। 5x स्क्वायर -30 इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। ये है, इसके हमने तजज़ी करनी है तो इसको इस साइड पे ले, इधर क्या बच गया 0। अब इन दोनों में से कामन क्या चीज़ ले सकते हैं, इन दोनों में से कामन हम 5 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। 5 कामन लिया तो यहाँ क्या बच गया, एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे भी है x है, तो यहाँ पे भी क्या है x, तो यहाँ पे भी x है। इसको साइड नीचे कर लेते हैं, इसके साथ क्या x है, इसके साथ x है। तो देखें 5x स्क्वायर -30x इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कामन क्या ले सकते हैं, इन दोनों में 5x कामन ले सकते हैं। 5x कामन आ गया तो यहाँ पे क्या बच गया, 1x। 5 बार लिख लिया, यहाँ x स्क्वायर है तो 1x बार आ गया, यहाँ पे 1x बच गया, वो लिख लेंगे। माइनस 5 को 30 पर तकसीम किया तो कितना आ गया 6। 5 को 30 पर तकसीम किया तो कितना आ गया 6 इज इक्वल टू 0 तो हमारे पास क्या आ गया 5x इंटू एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये दो रकमें तो इनको अलग अलग क्या करना, 0 के बराबर पुट कर दें। 5x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x की ये इधर मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड होगा, x 0 ओवर 5, तो x क्या आ गया 0। एक वैल्यू x की आ गई 0, यहाँ से एक निकालें तो x इज इक्वल टू 6। इधर माइनस का उधर जाकर क्या हो जाएगा 6, प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का होगा। तो x की दो वैल्यू हमारे पास आ गई, कौन कौन सी, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 6। तो यही हमारा क्वेश्चन था कि x कितनी वैल्यू आ गई 0 व 6। दो दर्जी मसावात को हल करने के कितने तरीके हैं, तीन तरीके हैं। नंबर 1 तजज़ी, नंबर 2 मुकम्मल मुरब्बा और नंबर 3 दो दर्जी फार्मूला। तो आगे ये 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 30x, इसको हमने हल किया तो इसकी दो वैल्यू निकल आई, क्या x इज इक्वल टू 0 व 6, और ये क्या है दो दर्जी फार्मूला। इस तरह का अगर हो तो मुकम्मल मुरब्बा, और ये इस तरह इस इक्वेशन को क्या हम कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे अगर ए की लिखना चाहें तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 7 और c इज इक्वल टू 2। मिसाल के तौर पर ये इस तरह लिख